वंशिका ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। ये कुछ प्रश्न हैं रसायन विज्ञान के जो आपके लिए है। रसायन विज्ञान की वीडियो नहीं बनी थी, मैंने कहा बना देते हैं। तो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का आंसर दीजिए क्या होगा। एक मिनट जरा देखूं मैं, पहला ही है नहीं है। चलिए, पहला प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को कहा जाता है। बताएं आंसर इसका क्या होगा। ए आंसर होगा अणु। किसी यौगिक की सबसे संभव छोटी इकाई को हम अणु कहते हैं, ठीक है ना। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को अणु कहते हैं। जैसे H2 है, H2, तो H2 में H के दो परमाणु से मिलकर एक अणु बना है। NaCl, Na तथा Cl दो अलग अलग परमाणु से मिलकर बना है, ठीक है। तो इसलिए यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई जो है वो अणु है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव भोपाल गैस त्रासदी के समय हुआ था। महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत आता है, ठीक है। आंसर इसका बताएं क्या होगा। मिथाइल आइसोसाइनेट, इसका आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट जो है गैस का रिसाव हुआ था और पानी से क्रिया करके प्रेशर बना, ठीक है, और आग लग गई। मिथाइल आइसोसाइनेट CH3NCO, CH3NCO, ठीक है। इसी तरह एक होता है पोटेशियम साइनाइड KCN, ठीक है, और N पहले कर दें अगर और C बाद में कर दें KNC, पोटेशियम आइसोसाइनाइड। तो CH3NCO जो है आपका मिथाइल साइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनेट है, सॉरी, ये आपका पोटेशियम साइनाइड है और ये पोटेशियम आइसोसाइनाइड है, ठीक है। बहुत ही जहरीला होता है ये। तो अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा रोग निकिल के कारण होता है। Ni जो धातु है इसके कारण, कुछ ऐसी भारी धातुएं हैं जिनके कारण रोग होता है। जैसे आपका पारा है, लेड है, सीसा, निकिल है, ठीक है। तो निकिल के कारण जो है कौन सा रोग होता है, त्वचा शोथ रोग होता है। त्वचा जो है इससे आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। अगला प्रश्न है, सूर्य से आने वाली किरणों से मुख्यतया कौन सा रोग होता है। वैसे यहाँ पे पराबैंगनी होना चाहिए, ठीक है। सूर्य से आने वाली जो 3 प्रकार की किरणें हैं, एक तो आपकी अवरक्त है और जिससे गर्मी पैदा होती है वायुमंडल में, एक पराबैंगनी है, उसी से आपका कर्क रोग होता है। त्वचा का कर्क रोग होता है। कर्क रोग क्या है, कैंसर है, ठीक है, बड़ा खतरनाक रोग है। निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो अम्लीय वर्षा के कारण जो है कई चीजें जिम्मेदार हैं। एक तो आपकी जो है सल्फर डाइऑक्साइड भी है, और यहाँ पर जो है आपका एसिड रेन इज जो है काज्ड इज अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जितने भी हैं ये अम्लीय वर्षा के मुख्य कारण बनते हैं। अगला प्रश्न है मिनी माता रोग, ये आ गया आपका एक और मिनी माता रोग, ठीक है। ये मस्तिष्क से रिलेटेड है, कंपन टाइप का, पागलपन टाइप का एक रोग है ये। तो ये एक तंत्रिका विकार है, ठीक है। ये आपका मरकरी से होता है, मरकरी से होता है, ठीक है। मिनी माता रोग मरकरी से होता है। पारा, पारा एक धातु है लेकिन ये द्रव के रूप में होती है, लिक्विड, ठीक है, द्रव के रूप में होती है। PHG इसका जो है सिंबल है, HG, सीसा का आपका Pb है सिंबल, आपको पता होना चाहिए। Ni है इसका, और ये लोहे का Fe है, ठीक है। तो पारा से जो है मिनी माता रोग होता है। तो
जो भी भारी धातुएं हैं कुछ उनसे मिनीमाता रोग होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पूछता है एग्जाम में, बहुत आता है ये। तंबाकू का कौन सा घटक उसे मानव उपभोग के लिए हानिकारक बनाता है? तंबाकू, ये तो महासरल प्रश्न है और आप सभी बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। निकोटीन जो है एक ऐसा विष है, निकोटीन एक ऐसा विष है जिसके कारण जो है कैंसर टाइप का रोग हो सकता है। काफी खतरनाक है शरीर के लिए निकोटीन। ठीक है, और सभी प्रकार के नशे में जो है, तंबाकू में, चाय में, ठीक है, और उसमें आपका कॉफी में निकोटीन पाया जाता है, तो इनसे बचने की जरूरत है। तंबाकू का जो ये घटक है बड़ा खतरनाक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? फिनाल हाइड्रोक्साइड, गंधक का अम्ल, एथेनॉल। तो फिनाल जो है आपका C6H5OH, फिनाल जो है आपका, ये जो है आपका कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सोडियम की खोज किसने की? सोडियम की खोज हम्फ्री डेवी ने की, हम्फ्री डेवी। ठीक है, अगला प्रश्न है, CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है इसका सामान्य नाम। इसको आप कहीं कहीं ऐसे भी लिखा पाएंगे, CaOCl2। ठीक है, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है ना, इसके काफी उपयोग है दैनिक जीवन में। कीटाणुनाशक एजेंट है ये। ठीक है, क्लींजर है, इससे सफाई धुलाई भी होती है। इसका उपयोग कार्बनिक उद्योगों में कई अन्य यौगिक संश्लेषणों के लिए किया जाता है। यद्यपि यौगिक सफाई और कीटाणुनाशक उद्देश्यों में अत्यधिक उपयोगी है, इसे सुरक्षित रूप से रखा जाना चाहिए। असंतुलित मात्रा में इसके उपयोग से कैंसर पैदा हो सकता है। अगला प्रश्न है, सूखी बर्फ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूखी बर्फ, ड्राई आइस क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम सूखी बर्फ भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ड्राई आइस जो है वो किसको कहते हैं? सॉलिड CO2 को हम कहते हैं। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, कांसा मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन सा है? कांसा, देखिए कुछ मिश्र धातुएं होती हैं जिसमें कई धातुएं मिली होती है तब वो बना होता है, उसको मिश्र धातुएं कहते हैं। लास्ट में मैं बता दूंगा चार्ट किससे किससे मिलकर क्या बनता है। तो कांसा जो है आपका मिश्र धातु है, ये किससे मिलकर बनता है? ये कॉपर और टिन, ये तांबा और टिन से मिलकर बनता है। टिन वो कनस्तर वगैरह, जो बड़ा कनस्तर तेल जिसमें रखा जाता है उस टाइप का, वो अलग जो है धातु है, रांगा बोलते हैं। तांबा और रांगा, तांबा वही जो पंखे में जो है वायरिंग जो होती है, जो भरी जाती है, तार भरा जाता है, वो तांबे का तार जो है। ठीक है, इस कलर में होता है आपका, लाल कलर में, गहरा डार्क लाल कलर होता है, सैफरॉन कलर में होता है, डार्क सैफरॉन। ठीक है, तो कॉपर और तांबा जो है ये मिलकर जो है, सॉरी, कॉपर और रांगा मिलकर जो है आपको कांसा बनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस जो है वायुमंडल के लिए खतरनाक है। ठीक है, तो हाइड्रोजन इसमें नहीं है, बाकी नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, ये जो है वायुमंडल के लिए खतरनाक है, वायुमंडल को गर्म करती है। हाइड्रोजन इसमें नहीं है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? इलेक्ट्रॉन, इसमें एक फार्मूला होता है आपका, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच पाएंगे आप? नहीं, ईंट पर नाच। इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने की, जे टॉमसन, और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, नाच, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। अगला प्रश्न आता है, पीतल मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन सा है? पीतल मिश्र धातु, पीतल मिश्र धातु का मुख्य घटक है कॉपर और जस्ता, तांबा एंड जिंक। ठीक है, कॉपर एंड जिंक। ठीक है,
कॉपर Cu एंड Zn जिंक। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से सूर्य, सभी रसायन विज्ञान के प्रश्न हैं, रसायन विज्ञान की वीडियो नहीं बन पाई थी। ठीक है, ईश्वर ने चाहा तो अभी 1 घंटे के बाद मैं बायोलॉजी के कुछ प्रश्न और फिजिक्स केमिस्ट्री के भी उसमें इंक्लूड करा के साइंस, तीनों साइंस आपकी मिक्स हो जाएगी, साइंस के 5 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो आप इसे अच्छी तरह कंठस्थ कर लें, बड़ा टाइम देके मैंने बनाया है, मुझे लगता है कि इसी में से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? सूर्य तथा पृथ्वी से जो ऊष्मा आ रही है, देखिए ऊपर से जो ऊष्मा आती है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा 3 माध्यम से आती है, चालन, संवहन और विकिरण। तो सूर्य से जो ऊष्मा पृथ्वी पर आती है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस माध्यम से आती है, तो आंसर है विकिरण, क्योंकि विकिरण जो है उसमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। चालन और संवहन में माध्यम मिल जाता है, हवा या पानी, लेकिन विकिरण माध्यम में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो जो प्रकाश से जो आता है, सूर्य से जो आती है ऊष्मा, एनर्जी जो मिलती है वो विकिरण माध्यम से मिलती है, उसमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं रहती है और सबको मुफ्त में मिलती है। ठीक है, तो हम सभी को भी जो है पानी चढ़ाना चाहिए, जब, क्योंकि अगर आप हमें कुछ देते हैं तो हमें आपको कुछ देना चाहिए। ठीक है, हालांकि मैं समझा रहा हूं, मैं नहीं कर पाता हूं डेली। चलिए, तो इसमें जो है निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आवश्यक है, सूर्य तथा पृथ्वी से जो विकिरित ऊष्मा है उसके अवशोषण के लिए ये आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और सॉरी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो है निष्कासित करते हैं, पौधे उसे ग्रहण करते हैं भोजन बनाते समय। ठीक है, भोजन बनाते समय वो ऑक्सीजन जो है हमें प्रदान करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। ठीक है, लेकिन सांस लेने में वो भी ऑक्सीजन ही यूज करते हैं। ठीक है, कुछ पेड़ हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, जैसे नीम का है, पीपल का है, शायद कुछ और भी हो। ठीक है, इतना ही अभी तो जानकारी है। ठीक है, तो ये आपका क्या था प्रश्न? हाँ, तो आपका जो है कार्बन, निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है? निष्क्रिय गैस मतलब जो किसी से क्रिया न करे। ठीक है, तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, ठीक है, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसका अध्ययन करें, उसमें कुछ गैसें अक्रिय होती हैं, उसको अलग टेबल में बनाया गया है, उसको अलग स्थान दिया गया है, वो किसी से क्रिया नहीं करती, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। तो इसमें आंसर क्या है आपका? आर्गन, Ag। ना 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 ना, Ar। Ag तो आपका सिल्वर चांदी हो गया। Ar, आर्गन जो है एक ऐसी गैस है, ठीक है, एक्सट्रीमली लो रेडिएक्टिविटी विद अदर सब्सटेंसेज। इसकी जो रेडियो एक्टिविटी है, ठीक है, वो बहुत कम है, ये किसी से क्रिया नहीं करती। और निष्क्रिय गैसें हैं आपकी, हीलियम है, आर्गन है, नियॉन है, जीनोन है, क्रिप्टॉन है, रेडॉन है एंड समूह 18। आवर्त सारणी के समूह 18 में जो है एक जो है ये सारे तत्व हैं। अगला प्रश्न आपका है, एसिड प्लस बेस, अम्ल और क्षार मिलकर जो बनता है उसमें पानी होता है और क्या होता है, ये बताना है आपको। तो अम्ल और क्षार, नमक होता है भाई। अम्ल और क्षार मिलकर जो है जो आपको प्राप्त होता है वो जो है साल्ट प्लस पानी। ठीक है, अगला प्रश्न है, दूध के पीएच की प्रकृति, नेचर क्या है? दूध का जो पीएच है वो कैसा होता है? दूध का पीएच जो है वो थोड़ा अम्लीय होता है, स्लाइटली एसिडिक। ठीक है, पहला आंसर है आपका। दूध का जो पीएच मान है वो 6.5 से लेकर
सॉरी 6.7 तक होता है, 6.5 से लेकर 6.7 तक होता है। थोड़ा एसिडिक होता है, थोड़ा अम्लीय होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से चूने का रासायनिक सूत्र। दोस्तों रासायनिक सूत्र याद कर लें, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। नमक का सूत्र बताइए, हालांकि बहुत आसान है। ठीक है, NaCl है। जल का सूत्र पूछ सकता है, H2O। ठीक है, आपसे पूछ सकता है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र बताइए, तो CaOCl2 अभी आपने पढ़ा। आपसे पूछ सकता है कि फिटकरी का सूत्र बताइए, काफी लंबा है, K2SO4 और Al2SO4 ब्रैकेट बंद का ट्वाइस इंटू 24H2O। ठीक है, ये फिटकरी का है। और सुहागा का Al शायद कुछ ऐसे ही है, Al B4O7। ठीक है, B4O7। तो ये सब पूछे जा सकते हैं, जो यौगिक है इनके सूत्र आपसे पूछे जा सकते हैं। भाई जानकारी लेगा आपसे कि आपको आता क्या है। तो जो चूना है आपका, उसका फार्मूला, एक तो भुजा चूना, एक कली चूना। भुजा चूना वो जब पानी, कली चूना वो CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, जब इसमें पानी डालेंगे तो बड़ी तेजी से जो है ऊर्जा निकलेगी और भाप निकलेगी, ऊष्मा पैदा होगी। जब ये सब समाप्त हो जाएगा तो वो भुजा चूना कहलाएगा। तो भुजा चूना में जल मिक्स हो जाता है, तो CaO कली चूना है। जब इसमें जल मिक्स हो जाएगा तो CaOH का होल ट्वाइस, ये आपका भुजा चूना हो गया। ठीक है, तो इसमें आंसर कली चूना है, CaO। अगला प्रश्न है आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, NaHCO3। ठीक है, एक सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है आपका एक खाने का सोडा है, बेकिंग सोडा है। ठीक है मित्र, अगला प्रश्न है आपका, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र अभी जस्ट बताया मैंने, नमक NaCl। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? ये प्रश्न भी आ सकता है, क्योंकि ये हवा से या ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, आग लग सकती है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र है NaCl। इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सा धातु, ये लीजिए एक और आ गई बीमारी जो धातु से होती है। इटाई इटाई का रोग जो है ये कैडमियम से होता है, कैडमियम। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है? व्हाट इज द लिटमस? लिटमस क्या है? लिटमस जो है, लिटमस एक पेपर होता है। ठीक है, लिटमस जो है एक पेपर होता है। हाँ, तो पहले हम इसमें आंसर देखते हैं, निम्न में से किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड है MgO2, वो जो है लाल लिटमस को ब्लू कर देगा।